इन लोगों को लगा कि लाइट काटने से हम अति पिछड़े समाज की आवाज को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि 2000 सालों से हमारे ऊपर प्रताड़ना की गई, और फिर भी जो लोग 2000 साल बाद मोदी की छाती पे खड़े हैं दिल्ली में, वो आखिर लाइट काटने से क्या डरेंगे? ये लोग भूल गए इस बात को। ये लोग भूल गए कि लाइट काट सकते हैं लेकिन हमारे संघर्ष को झुका नहीं सकते हैं। देवेंद्र भाई हमारा पिछला चुनाव लड़े थे, और जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, दीपेन हुड्डा जी यहां बैठे हैं। दीपेन जी उस समय स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, तो उस समय दीपेंद्र जी ने सबसे पहले सुनिश्चित किया था कि देवेंद्र कश्यप को चुनाव लड़ा जाए, विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, और आज हमें देख के बड़ी खुशी मिलती है कि प्रियंका जी के द्वारा लगाया गया पौधा, और जिसको सींच के दीपेंद्र जी ने आगे बढ़ाया, आज वो पौधा इतनी मजबूती से दिल्ली में हुंकार लगा रहा है नरेंद्र मोदी को। ये देख के मैं खुशी मिलती है, और मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों को जो इस चट्टान की तरह देवेंद्र के पीछे खड़े रहते हैं आप लोग। और देखिए, मैंने मुजफ्फरनगर में एक बात कही थी, आप सब लोग वहां पे भी थे, कि उस दिन आप लोग कलेक्टर दफ्तर में घुसे थे। तो मैंने उस समय एक बात कही थी कि आप लोग कलेक्टर दफ्तर में नहीं घुसे हैं, उत्तर प्रदेश शासन की छाती पे खड़े हैं। मैं आज वही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जंतर मंतर पे नहीं खड़े हैं, नरेंद्र मोदी की छाती पे खड़े हो आप लोग। और बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जब सामाजिक न्याय की बात होगी, जब दलितों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, जाति पिछड़ों की बात भी होगी। वे जो सामाजिक हालात हैं कश्यप समाज के, लोहार के, कुम्हार के, वो सामाजिक हालात बहुत ही पिछड़ेपन के हैं। ये भूमिहीन समाज है। मैं खुद दलित समाज से आता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि अति पिछड़े समाज के हालात भी दलित समाज की तरह हैं। दलित समाज के हालात और अति पिछड़े समाज के हालात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और हम सबको जब न्याय की बात करेंगे तो अति पिछड़ों के बगैर कोई सामाजिक न्याय संभव नहीं है। और हम सब लोग मिलके, क्योंकि दीपेन जी बीच में राज्यसभा कार्रवाई छोड़ के आए हैं, तो बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, बस एक बात के साथ मैं बात को समाप्त करूंगा। और एक गुजारिश के साथ, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर से यहाँ पहुंचे हैं, और आप लोग दिन रात इस संघर्ष को आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, लाठियां भी चलेंगी, हमारी लाइटें भी काटी जाएंगी, हमें डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, लेकिन ये लोग हमारे हौसले से बहुत डरते हैं। ये हमारे हौसले से बहुत डरते हैं। सिर्फ साथियों, ये हौसला नहीं टूटना चाहिए। आप लोगों को इस लड़ाई को और मजबूत करना है और पुरजोर तरीके से लड़ाई को लड़ना है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, सभी लोग हाथ उठा के एक बात कहेंगे, अति पिछड़ा समाज, कश्यप समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, दलित पिछड़ी एकता, हम सबका समाज, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेन हुड्डा। तो साथियों, ये लड़ाई का आगाज है, इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और मैं देवेंद्र भाई को कहना चाहता हूं कि 2 महीने के बाद हम इससे मजबूत संख्या में, आज हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। 2 महीने के बाद हम लोग लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे उतरेंगे और मोदी को बताएंगे कि आप सिर्फ पिछड़ों के नाम पे राजनीति करते हो, हमारे नाम पे वोट मांगते हो, पर कभी हमारी बस्ती में जाके पूछाओ और पूछो हमारे लोगों से कि हमारा दर्द क्या है, कि हमारे 2 वक्त की रोटी कैसे चलती है, क्या हमारे अस्मिता का सवाल है, किस तरह हमारी बहन बेटी को जब छेड़ा जाता है तो थाने में हमारी सुनवाई तक नहीं होती। पूछेंगे इस मोदी से हम कि हमारे पास जमीन क्यों नहीं है, हमारे पास एक नदी का अधिकार था। प्रियंका जी ने बार बार कहा, प्रियंका जी ने नदी अधिकार यात्रा निकाली उत्तर प्रदेश में, वो मल्लाहों के बीच में गई, निषादों के बीच में गई प्रियंका जी, और उन्होंने बार बार ये बात कही कि नदी पे किसी का अधिकार है तो केवट मल्लाह का है, नदी पर अधिकार है तो कश्यप समाज का है। तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए, इस लड़ाई को लड़ते रहिए। हम लोग चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं। और मैं बधाई देता हूं हमारे छोटे भाई देवेंद्र कश्यप को
और बधाई देता हूं अपने नेता प्रियंका जी को भी आज कि आज इस नेता को यहाँ खड़ा किया, इतना मजबूत किया, यहाँ तक पहुँचाया। और प्रियंका जी हमेशा हमारी नेता कश्यप समाज के बीच में जाती रहती हैं। मेरे नेता दीपेन हुड्डा जी यहाँ बैठे हैं, आप हमेशा अति पिछड़ों की बात करते रहते हैं। और देखो नरेंद्र मोदी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ दीपेन जी को कि आप हमारे समाज के लिए बीच संसद को छोड़ के यहाँ तक आए और आपने बात साबित की कि आपके लिए संसद से ज़्यादा हमारा समाज प्यारा है। सभी का शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कानून दिखाया है इसी प्रकार अगर 2024 में अगर हमारे समाज को हक अधिकार नहीं मिला तो ये भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। अगर हमारे समाज के साथ जो अन्याय भाजपा सरकार कर रही है और कहती है ये राम राज्य है, इस समाज को जो राम के मित्र बताती है और आज ये समाज अपने हक के लिए दर दर भज रहा है, अपना अधिकार नहीं पा रहा है। ये जो संसद भवन में बैठे हुए हैं और राज्य सरकार में बैठे हुए हैं कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, परंतु ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये निषादों के साथ शोषण करने की सरकार है, अब पिछड़े दलितों के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। ऐसे सरकार को हम 2024 में उखाड़ फेंकने का काम हमारे निषाद समाज के लोग करेंगे। और हम लोगों को खुशी होना चाहिए कि हमारे समाज के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व उत्तर प्रदेश का दिया है जो एक ही राष्ट्र के हैं, देवेंद्र निषाद जी और देवेंद्र कश्यप जी। इनके नेतृत्व में हमें इस उत्तर प्रदेश और भारत की राजधानी को ललकारते हुए कहना चाहता हूं अगर हमारे समाज के साथ छलावा किया गया और मंचों से जो झूठा जय निषाद का नारा दिया जाता है कि हम तुम्हारे हक अधिकार की बात करेंगे, परंतु हक अधिकार को नहीं लागू किया जाता। सिर्फ जब चुनाव आता है तब निषादों की जय जयकार लगाई जाती है और उनके बाद उन्हें कूड़े में ढकेल दिया जाता है।